और दो एक दो और इनके ध्यान रखना 50 रुपये टी शर्ट होता है जिसको चाहिए कि जो महिलाओं के और बच्चों के विकास के लिए मुख्यमंत्री की बजाय आप अगर नाटक देखें तो ज़्यादा मजा आएगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप आएँ और यहाँ कुर्सियाँ हैं, आप बैठें आराम से। जोर से इसलिए आप सभी से निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। और अब आपके सामने प्रारंभ होने वाला है नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है ईश्वर का संदेश। सुनो 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 हमारे बीच में कुछ दिनों बाद अहिंसा महापर्व ऐसा दीपावली महापर्व आने वाला है। हम दीपावली पर्व को प्रदूषण रहित कैसे मनाएं? हम दीपावली पर्व को पटाखे ना फोड़ करके हिंसा से कैसे बचें? इस नाटक के माध्यम से हम देखते हैं। आज वर्तमान में किस प्रकार की दीपावली मनाई जाती है तो हम देखते हैं वर्तमान की दीपावली को। आओ 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 जल्दी से जल्दी आ जाओ लगना चाहिए। अरे आ जाओ मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। भाग जाना मत अरे भाग जाऊंगा पड़ेगा। अरे बहुत हमने देखा आज पटाखे फोड़ करके कितने लोग अपने हाथ को जला लेते हैं, कितने लोग अपनी आंखों को जला लेते हैं और कितनी माँ अपने आंचल को खो बैठती हैं। इस प्रकार के हम दीपावली मनाते रहेंगे? नहीं, हमारे लिए इस प्रकार की दीपावली कदापि पसंद नहीं है। हम किस प्रकार की दीपावली मनाएंगे? अगर इस भयानक दीपावली को देखते हुए आज हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी होते तो हमारे लिए वह क्या संदेश देते तो हम देखते हैं। अयोध्या देश में जिस युद्ध के समाप्त होने पर घी के दिए जलाए गए थे, आज ऐसे देश में ये हिंसा का तांडव नृत्य क्यों और किस लिए? इस प्रकार की भयानक हिंसात्मक दीपावली तो हमारे भगवान राम को भी पसंद नहीं थी। तो हम तो अयोध्या वासी हैं, हम सबके लिए इस हिंसात्मक दीपावली से प्रेम क्यों? अगर इस भयानक दीपावली को देखते हुए हमारे सामने इंसानियत के देखता, इंसानियत के मसीहा मोहम्मद पैगंबर होते तो हमारे लिए क्या संदेश देते? हे अल्लाह के नेक बंदे, शैतानियत छोड़ इंसानियत अपना, बदी मत कर, नेकी कर, अल्लाह का करम होगा और जन्नत मिलेगी। तो इस प्रकार अगर इस भयानक दीपावली को देखते हुए हमारे सामने आज वर्तमान में सबसे प्रेम करने वाले श्री साईं बाबा होते तो क्या संदेश देते? सबका मालिक एक, हम सब एक मालिक की संतान है। फिर हम सब एक मालिक की संतान है, फिर भी कहीं एक और तो हम पटाखे खरीद करके खूब जीव जंतुओं की हिंसा करते हैं, वहीं दूसरे ओर गरीब लोगों की आंखों में आंसू। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सब तो एक मालिक की संतान है। कम से कम थोड़ी सी खुशियां हम उन गरीबों की झोली में तो डाल दें, क्योंकि हम सब एक मालिक की संतान है और सबका मालिक एक। हमारे मालिक को भी पसंद नहीं था कि हिंसात्मक दीपावली मनाई जाए। और अगर हमारे सामने आज वर्तमान में सबसे प्रेम करने वाले इस जगत के महान देवता गॉड फादर होते तो हमारे लिए क्या संदेश देते? देखते हैं। ओ माय सन, व्हाट आर यू डूइंग? गॉड ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई और तुम इसमें त्योहारों के नाम पर जहर खोलते हो। ऐसे वातावरण में तो सांस लेना भी मुश्किल है। इस भयानक दीपावली को देख करके, इस भयंकर दीपावली को देख करके आज हमारे सामने
बताओ, अगर गुरु नानक होते तो हम सबके लिए क्या संदेश देते? देखते हैं गुरु नानक जी को। ऐ मेरे पुत्र, इस दिवाली पर इतनी बर्बादी? अरे इस दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। तुम कितने पटाखे फोड़ते हो, कितनी बर्बादी करते हो। इस दिवाली पर तो गरीबों को दान दो, भूखों का पेट भरो, अनाथों के नाथ, गरीबों की सेवा करो। जो बोले सो निहाल। अगर आज वर्तमान में इन पटाखों से होने वाली हिंसाओं से, आज वर्तमान में इन पटाखों से जले हुए लोगों को अस्पताल में देख करके आज इस धरती पर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी होते तो हमारे लिए क्या संदेश देते? हे भगवान, ये क्या वही भारत देश है कि जिस भारत देश में अहिंसा की धरा, जिसकी नींव मैंने डाली थी, आज हिंसा का ऐसा महातांडव नृत्य मुझसे नहीं देखा जाता। भगवान, ये मुझसे नहीं देखा जाता। एम ना चाले बापू, एम ना चाले। ये हमारे महात्मा गांधी को भी पसंद नहीं था, जिसने हमें आजाद कराया। आज उन्हीं के लोगों को हम इस हाथ पैर जला करके गुलामी दे रहे हैं। क्या हम सभी को पसंद है? नहीं, कदापि पसंद नहीं है। आज अगर इस हिंसा के महातांडव को देखते हुए जियो और जीने दो का संदेश देने वाले भगवान महावीर अगर आज हमारे समक्ष होते तो हमारे लिए क्या संदेश देते? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाले हम सब क्या वाकई में जानते हैं अहिंसा क्या है? वाकई में जानते हैं कि अहिंसा कैसे पाली जाती है? जब दुनिया के सारे जीव बराबर हैं, एक चींटी और एक हाथी का जीव बराबर है, एक गरीब और एक अमीर बराबर है, एक छोटा सा पशु और परमेश्वर बराबर है, तो हम सब क्यों किसी को मारें? क्यों दीपावली में पटाखे जलाएं? पटाखे जला के अनंत पशुओं की हत्या क्यों करें? और पशुओं की नहीं, वे छोटे छोटे बच्चे कि जिनका जीवन पढ़ने के लिए था और पढ़ के इस विश्व का उद्धार करने के लिए था, जगत गुरु बनने के लिए था, हम पटाखे फोड़ते हैं, इसलिए उन बच्चों को फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और वहां पे छोटे छोटे बच्चे जल जाते हैं, मर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। अरे भाई, ये दीपावली मनाने का तरीका नहीं है। दीपावली मनानी है और उन गरीबों को शिक्षा दो, उन गरीबों को रोजगार दो और उन्हें पढ़ाओ। इस तरह देश का उद्धार होगा। एक दिन में हजारों अरबों रुपए के नोट को जला के ये कोई दीपावली नहीं मनाई जा सकती। हम आतंकवादियों को दोषी ठहराते हैं। सब आतंकवादी तो बड़े बड़े बम फोड़ते हैं और हमारे घर बार, हमारे परिवार उजाड़ देते हैं। पर मैं एक प्रश्न पूछ लूं आपसे, क्या हम आतंकवादी नहीं हैं? वो बड़े बम फोड़ते हैं, हम छोटे बम फोड़ते हैं। वो मनुष्यों को मारते हैं, हम जानवरों को मारते हैं। क्या ये आतंकवाद नहीं है? अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें अपने हृदय में झांकना होगा। इतने पाषाण हृदय हो गए हम, इतने निर्दय हृदय, जिसके अंदर इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि छोटे जीवों की, मनुष्यों की, बालकों की रक्षा हम करें। अरे नहीं भाई, ये भारत है, भारत राम और महावीर का देश है, पैगंबर और नानक का देश है। यहाँ पे नहीं चलेगी ये हिंसा। हम ये प्रण क्यों नहीं लेते? आज हम संकल्प लें कि इस बार की दिवाली पटाखा रहित मनाएंगे, अहिंसा वाली मनाएंगे और हिंसा रहित मनाएंगे। बोलो अहिंसा धर्म की, बोलो श्री राम की, बोलो महावीर की। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे देवताओं को, हमारे भगवान को ये हिंसात्मक दीपावली पसंद नहीं, तो हम तो उनके शिष्य हैं, हम तो मालिक की संतान हैं, तो हम संतान को इस दीपावली से कैसे, हिंसात्मक दीपावली से हमारा ताल्लुक कैसे हो सकता? तो लीजिए अंतिम संदेश हमारा आपके लिए। हमने गुलाब देखे हैं, हमने गुलाब देखे हैं, काटे करते हैं जिनकी हिफाजत। गांधी के महावीर के देश में किसने दी है तुम्हें इजाजत? इंसानियत की देह को, इंसानियत की देह को गिद्धों की तरह नोचते हो, रिश्वत में बेचते हो, आबरू दिखावे को आंसू पोंछते हो। फोड़ो पटाखे एक दिन, फोड़ो पटाखे एक दिन, बमों की बरसात होगी, इंसानियत की रोशनी को तरसोगे, इंसानियत की रोशनी को तरसोगे। ऐसी दानवी रात होगी, ऐसी दानवी रात होगी, ऐसी दानवी रात होगी। हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे, हम पटाखे नहीं
चलो पर्चे बांटो। भाई तुम्हारी अभी से अपन ने चुना उनको, वो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी करेंगे। लोकतंत्र चलो ये बांट दे। छोटा है, अंदर बांटा है सारी। क्यों पुजारी? अंदर बांटा है, अंदर ये है ना, वो कैमरा। चलो उधर चलो। चलो ले लो साहब रानी की, घर को जाना ही है बाद में। दर्शक तो हमें करने सब शादी कर रिसेप्शन में ना तो देख ले। भाई बीच में खाई ले रहे। अब जल्दी चलो यार, उधर बाहर नहीं हमको ले रहा, वापस ले लो। मजा नाक में लगा। चलो बहुत बड़ी चलो यार, बहुत बड़ी चलो। ठीक लग रहा है बैठ इससे काफ़ी पक्षी जितने कट जाते हैं, लोग कट जाते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने मुहिम चलाया है। वो बहुत अच्छा हुआ। हाँ कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, हम लोग ये सब कर रहे हैं। कोटा से कोई हमारे साथ हैं स्वाति जी पारा सर, जो अभी अभी हमारे बीच कोटा से पधारी हुई हैं। उन्हीं से पूछते हैं इस बारे में। स्वाति जी बताइए कि ये अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन महानगर शाखा जयपुर, ये जो अहिंसा अभियान चला रहा है, फटाखा विरोधी पोस्टर साइन कराना, लोगों को इस बारे में बताना, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल बहुत अच्छा अभियान चलाया गया है जयपुर के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि ये अभियान मैं कोटा में जाकर भी चलाने की कोशिश करूँ, और ये एक बहुत ही इंस्पिरेटिव एनकाउंटमेंट ड्राइव है। तो हम घरे आके तुम ले रहे हैं ना, मैं घरे आ रहा हूँ। थैंक यू। आपसे पूछता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? तो मैं 100% इसके फेवर में हूँ, और अगर पैसे का बेस्ट यूज़ करना है तो क्रैकर्स ना जलाएं दिवाली पे, और उस पैसे का कुछ अच्छा यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ बर्निंग क्रैकर्स, यूज़ दिस मनी फॉर हेल्पिंग द पीपल्स, पुअर पीपल्स। हमारे साथ हैं कोटा से पधारे हुए कुछ स्टूडेंट्स, उन्हीं से हम इस बारे में बात करते हैं। आप बताइए, इस दीपावली पे जो लोग पटाखे फोड़ते हैं, उससे मौज मस्ती लेने का जो एक कारण ढूंढते हैं, आपके हिसाब से यह सही है या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है, और इस साल हम पटाखे जलाने की बजाय गरीबों को मिठाई बांटेंगे। गरीबों को मिठाई बांट सकते हैं। जो लोग ये पटाखे फोड़ते हैं उससे जो हानियाँ होती हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इससे काफ़ी सारे जीव जानवरों का नाश होता है, और हमारे धर्म में, जैन धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्म है। तो हमें इस तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। वर्तमान में जो है ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इसका कारण यही हो सकता है कि पटाखे फोड़ना इत्यादि, इसी कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ, काफ़ी हद तक ऐसा है, और गाड़ियों का पोल्यूशन सब मिला के ग्लोबल वार्मिंग का ये जो कारण है बहुत घातक सिद्ध हो सकता है।
मेरे हिसाब से एक सवाल है कि आज जो आतंकवादी हैं वो एक बम फोड़ के लगभग 10-20 लोगों की मौत होती है, लेकिन हम एक पटाखा फोड़ के छोटे छोटे कितने जीव जंतुओं की हत्या कर देते हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, इससे बहुत सभी चीज़ों का नुकसान होता है। वो तो सिर्फ कुछ लोगों को मारते हैं, बट हम क्रैकर्स बंद करके बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपके हिसाब से दीपावली आएगी तो हम इसे कैसे सेलिब्रेट करें? स्वीट से, कैंडल से, दियाज, इन सब के थ्रू हमें दिवाली सेलिब्रेट करना चाहिए, क्रैकर्स बर्न करने के। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमें विद्यार्थियों ने बताया कि हमें दीपावली किस तरीके से मनानी चाहिए। हम भारत के आवाम से, भारत की जनता से यही आशा करते हैं कि वह अपनी दीपावली सुरक्षित अच्छे तरीके से बनाएंगे, अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे, दूसरों को सुरक्षित रखेंगे। कैमरामैन जिनेश जैन के साथ शनि जैन, जयपुर। नहीं फोड़ूंगा। पटाखे फोड़ने से क्या दिक्कत होती है? पोल्यूशन होता है। और कोई दिक्कत होती है? होती है। क्या क्या दिक्कत होती है? हाथ जल सकता है और धुआं उठता है। जीव जंतुओं का नाश होता है। जीव जंतुओं का नाश होता है। वेरी गुड, थैंक यू। आपका नाम? समृद्धि राजपूत। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? सैंपल कोटा। कोटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ति जी पारस। हम उन्हीं से पूछते हैं, मुक्ति पाराशर, क्षमा चाहता हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ति जी पाराशर। उन्हीं से पूछते हैं, उनके अध्ययन से पूछते हैं कि उन्होंने जो जीवन अपना समर्पित किया है अध्ययन के लिए, उनके हिसाब से दीपावली में जो विपरीत मान्यताएं चली आ रही हैं, पटाखे फोड़ना इत्यादि, जुआ खेलना इत्यादि, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पटाखे तो मैं खुद ही बचपन से नहीं फोड़ती हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो वेस्टेज ऑफ मनी, दूसरा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी खतरा है, तीसरा पॉल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है उसमें हम और दोगुनी बढ़त करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए। और पटाखे ज़रूरी नहीं है कि हम दिवाली को पटाखे फोड़ कर ही मनाया जाए या पटाखों को चलाएं, आतिशबाजी करें। हमें दीपक के द्वारा भी दीपावली का मतलब ये है कि रोशन करना, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना या उससे किसी को हानि पहुंचाना। और छोटे छोटे बच्चे जो बहुत उत्तेजित होते हैं, उन बच्चों के हाथ वगैरह जलना उनको और नुकसान पहुंचता है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं अकलंग गर्ल्स पीजी कॉलेज के प्रोफेसर सर डॉक्टर पंकज जी। उन्हीं से पूछते हैं इस बारे में कि अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन महाशाखा जयपुर जो यह अहिंसा अभियान चला रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और सारे बच्चों से और पेरेंट्स से ये अनुरोध करूँगा कि वो अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बचा रहे, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पॉलीथीन बचा रहे हैं, ऐसे ही पटाखे बचाएं तो एयर पोल्यूशन बचेगा, साउंड पोल्यूशन बचेगा। उसके अलावा जो एक कूड़ा करकट जो इकट्ठा होता है मार्केट में, गलियों में, उससे निजात मिलेगी हमें। दूसरी चीज़, बच्चों की सुरक्षा बढ़ती हुई चली जाएगी, जिससे कि मान लो उनकी आंखों में जलन होती है, चिंगारी चली जाती है, कपड़े जलने की घटना होती है, कई बार उनके बाल वगैरह, हाथ वगैरह जल जाते हैं, या पटाखे जो लोकल बने होते हैं उनसे उनके हाथ वगैरह जल जाते हैं। तो मेडिकल टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पुलिस वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और बर्न यूनिट वालों को सतर्क रहना पड़ता है। तो पूरा प्रशासन और नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि वो पटाखों से दूर रहें, ताकि पोल्यूशन बच सके हमारा और हमारा देश अच्छा, स्वच्छ और सुंदर बन सके। मार्केट में जो ये चाइनीज़ पटाखे आ रहे हैं आजकल, चाइना हमसे पैसा लेता है, हमें गंदा माल देता है, भारत की स्थिति को बिगाड़ता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, अगर हम ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो वो दूसरे देशों के पटाखे या दूसरे देशों की वस्तुओं को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने देश का प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो ऐसा कार्य न करें जिससे हमारी देश की गरिमा को ठेस पहुँचे। गांधी जी ने विदेशी मालों को बहिष्कार किया था, लेकिन आज वर्तमान की जो आवाम है वह विदेशी संस्कृति को अपनाती जा रही है, उस पर बढ़ती जा रही है। लेकिन जो विदेशों से लोग आते हैं हमारे यहाँ, वो अपनी संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रीयवादिता है या भारतीय नागरिक की जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभाएं। स्वदेशी जो अपना जो निर्माण है या जो वस्तुएँ हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित ना हो। पर हाँ, अब
जल्दी वो समय आने वाला है जब ये सारी वस्तुएं भारत में मिलने वाली हैं और भारतीय जो प्रोडक्शन है, जो वस्तुएं हैं, वो उच्च क्वालिटी को प्राप्त कर रही हैं। तो इसलिए देश का गौरव बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। अंतिम प्रश्न आपसे, आपके हिसाब से दीपावली कैसी मनाएं तो हम? दीपावली सादगी से मनाना चाहिए, दीप उत्सव मनाना चाहिए और खुशी का इजहार करना चाहिए, न कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने सुतली बम चलाकर या तेज आवाज़ के पटाखे चलाकर उसको नुकसान पहुंचाएं। धन्यवाद बहुत बहुत कैमरामैन जी। हमारे साथ हैं गजेंद्र जी शर्मा, उन्हीं से पूछते हैं हम कि ये जो दीपावली एक अद्भुत पर्व आ रहा है हमारे बीच, उस दीपावली पर ये पटाखे फोड़ के जो हम हिंसा करते हैं या यूं कहें कि पैसे की बर्बादी करते हैं, उस बारे में वो अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहते हैं? ये हमारे लिए हम पटाखे वगैरह नहीं चलाएं और इससे अच्छा ही होगा, जिससे कई तरह के प्रदूषण, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन सब कुछ बेटर ही होगा अपने लिए। तो आपका ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक काम कर रहे हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि वो समझती होंगी, एक लेडीज़ हैं, कि जो एक दर्द होता है, बच्चे को दर्द होता है या किसी आम आदमी को दर्द होता है कुछ लगने पर, जब ये पटाखा फूटता है तो लोगों की कानों में जो आवाज़ सुनाई देती है या उसके बाद जो जीवों की हिंसा होती है, उस बारे में वो क्या कहना चाहती हैं? पता नहीं, मैं तो